अब आगे का क्या प्लान है अम्मी? बाबा को टेस्ट के बारे में तो बता दिया था, लेकिन टेस्ट की फेक रिपोर्ट कहाँ से लाऊं मैं? जहाँ से टेस्ट करवाए हैं वहाँ से रिपोर्ट्स भी बनवा लेंगे। क्या कह रही हैं अम्मी? हमें कुछ करना पड़ेगा। पता है बाबा क्या कह रहे थे? बाबा कह रहे थे कि वो आपको खुद ना किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएंगे। वो तो मैंने टाल दिया। तुम परेशान क्यों होते हो? इस मसले का हल कोई ना कोई मैं निकाल लूँगी। तुम अभी फिलहाल उन्हें टालते रहो। तुम्हें एथिक्स नहीं है? किसी ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि दानिया बीबी जब किसी के रूम में आते हैं तो डोर नॉक करके आते हैं, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ जाते। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें किसी ने? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। बेटा क्यों डांट रहे हो मेरी बहू को इतना? उससे गलती हो गई तो हो गई, मैं भी नहीं डांटते। अब मानी जान, अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ नाश्ता क्यों लेकर आई हो? अब मैंने कहा था अम्मी लो दो। मैंने सोचा आज हम साथ में नाश्ता करेंगे। तुम जाओ और डोर बंद कर देना। जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हो सादिया? और नियाज हुसैन की क्या हालात हैं? कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। आप सुनाएं, भाभी कैसी हैं? और वलीद और उसकी नई दुल्हन? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाभी को? बस आदिफ सर के दर्द ने परेशान किया हुआ है सादिया, और जब वो दर्द छिड़ता है ना तो बेहाल हो जाती है बीना। भाईजान आप सदका दें, दम दुरूद करवाएं, नज़र उतरवाएं उनकी, किसी की कहीं बुरी नज़र ना लग गई हो। सबका तो मैं देता रहता हूँ और इलाज भी हो रहा है। कल रात को वलीद अस्पताल दिखा के लेके आया उसे। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर उन्होंने क्या कहना है, वो कहते हैं परेशानी से दूर रखें, खुश रखें और दवाइयाँ खिलाते रहें। नज़र उतरवाएं उनकी। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हो, किसी ने कुछ करवा ना दिया हो। किसी ने क्या करना कराना है, अल्लाह की तरफ से बीमारी आई है, वही शिफा भी देगा इंशाअल्लाह। और तुम सुनाओ, बच्चियों के जाने के बाद तुम्हारा घर खाली हो गया होगा ना? जी भाईजान, लेकिन बेटियों को घर भी तो नहीं रखा जा सकता ना। अब मेरी बात मानो ना, तो तुम भी बहू ले आओ, रौनक हो जाएगी घर में। जी मैं भी आजकल यही सोच रही हूँ। खैर मैंने तो आपको दावत देने के लिए कॉल की थी, लेकिन भाभी की बीमारी का सुन के तो परेशान ही हो गई मैं। दावत इस खुशी में? अरे मेरे भतीजे की शादी हुई है, बस इसी खुशी में चाह रही थी कि आप सब लोग हमारे घर आए खाने पे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। तुम दिन बताओ। इसी हफ्ते आप सब लोग रात का खाना हमारे घर खाएं। अच्छा ठीक है, पक्का, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। मैं आऊंगी भाभी को देखने, उन्हें फिर दोबारा दावत दे दूंगी। मुराद, हेलो, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? आर यू ओके? नहीं रमला, आई एम नॉट ओके यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी दुनिया ही ऊपर नीचे हो गई है। और ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम्हें मैंने फारा के बारे में बताया था ना? हाँ तो? रमला, वो लड़की हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई। मैं जितना उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वो मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती है। तो तुम अपने बहन बहनों से बात क्यों नहीं करते हो? नहीं कर सकता ना।
मैं अपनी बहन की जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं ला सकता। क्यों नहीं कर सकते? अब बात करने से सोनिया की जिंदगी में क्या मुश्किल आ जाएगी? तुम्हें नहीं पता रमला, ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैं इसकी कॉल्स या मैसेजेस का फुली रिप्लाई नहीं करता तो खुदकुशी करने की धमकियां दे रही है मुझे। यार इतनी देर होगी, तुम्हारा हीरो नहीं आया अभी तक। मैं भी यही सोच रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। सुबह भी इतनी मुश्किल से हाथ आया था। ये तो है, बहुत शरीफ बंदा है। उस दिन देखा था कैसे यूनिवर्सिटी के बाहर आया और दूर से ही छोड़ के चला गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। काबू कैसे किया तुमने इसे? बस कर लिया। और ये तो सीक्रेट है, सीक्रेट थोड़ी ना ऐसे ओपन करते हैं। ओह हाँ यार ये तो है, लेकिन क्या तुम्हें पक्का ही की ना वो तुम्हें आज लेने आ रहा है? कोर्स आएगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, मुझे लंच पे भी लेके जाएगा आज। वाह भाई, मौज है तुम्हारी तो। लो आ गया तुम्हारा हीरो। भाई आप यहाँ इस वक्त? बैठो। मेरी वैन आने वाली है, मैं उस मैंने कहा पीछे बैठो। ऐसे तो वो तुम्हें जिंदगी भर ब्लैकमेल करती रहेगी और तुम इस चट्टान भर लड़की के हाथों ब्लैकमेल होते रहोगे क्या? यही तो मुझे नहीं समझ आ रही रमला। चलो कॉल्स और मैसेजेस तक तो और बात थी, लेकिन अब तो बात और बढ़ चुकी है और इस सब की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब क्या हुआ? कुछ नया कर दिया क्या उस लड़की ने? कल रात को कॉल आई थी इसकी मुझे, कह रही थी कि सुबह इसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाओ। कोई सारी बात है, मैंने मना कर दिया, अड़ गई। मैंने भी फोन बंद कर दिया। लेकिन क्या? सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकला तो मेरी गली में थी। कैन यू बिलीव इट? फिर क्या करता, मजबूरन ड्रॉप करना पड़ गया इसको। ओह गॉड मुराद, ये लड़की बहुत तेज है। मैं बता रही हूँ, ये तुम्हें बहुत बुरा फंसाएगी। जानता हूँ यार। ये देखो अभी भी कॉल्स आ रही हैं इसकी, और पता है क्या कह रही है? कह रही है कि इसको यूनिवर्सिटी से पिक करके लंच पे लेकर जाऊं। मैं भी कह रही हूँ, तुम अपने बहन बहनों से बात करो और अपने साइड की स्टोरी सुनाओ इनको। इससे पहले ये अपने शीशे में उतार ले। कैसे? मैं बताती हूँ।